नहीं तो जैसा गाड़ी कंट्रोल भी तो करी जाती है, ब्रेक नहीं ना गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब है, जो सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ, तो ले रहा ताकि ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है। बोल रहा हूँ, हाँ, तीन अगर एक आदमी गलती करे तो फौरन सजा मिलती है, लेकिन अगर कोई ताकतवर हो तो क्या कानून बदल जाता है। यह खबर मध्य प्रदेश की है। 16 अप्रैल सुबह तकरीबन 7:30 बजे दिनेश लोधी, जो बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी का बेटा है, तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा था और अचानक उसने 5 लोगों को टक्कर मार दी। लोगों ने उसे रोका, वीडियो बनाई, लेकिन जो उसने कहा वह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मेरा बाप एमएलए है, मर्डर केस भी संभाल लेगा। सोचिए ये अल्फाज कितने खतरनाक हैं। हादसे के बाद कोई पछतावा न कोई मदद, वो सीधा वहां से चला गया, हत्या के जिम पहुंच गया। पुलिस हरकत में आई, केस दर्ज हुआ, पूछताछ के लिए बुलाया गया। हादसे की जगह पर ले जाकर जांच हुई, गाड़ी का चालान काटा गया। लेकिन असल ड्रामा तब शुरू हुआ जब एमएलए प्रीतम लोधी खुद सामने आया और इंसाफ की बात करने के बजाय पुलिस को ही धमकाने लगा। उसने खुलेआम कहा अगर 15 दिन में उनकी बात ना मानी गई तो 10,000 लोगों को ले जाकर अफसर के घर को गोबर से भरवा देंगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, ये कानून को खुली चैलेंज है और ये पहली बार नहीं है। प्रीतम लोधी का माजी भी दागों से भरा हुआ है। उस पर कत्ल और कत्ल की कोशिश करने जैसे कई केसेस दर्ज हैं। माजी में पुलिस से झगड़े, मारपीट के भी इल्ज़ामात लगे हैं। कुछ वक्त के लिए उन्हें इलाके से बाहर भी किया गया था, यानी उन्हें इलाके से बाहर कर दिया गया था। 2022 में एक बयान के बाद पार्टी से भी निकाले गए थे, लेकिन 2023 में दोबारा पार्टी में आकर एमएलए बन गए और बेटा वो भी इसी रास्ते पे चलता दिखाई दे रहा है। पहले भी उस पर हमलों और दबाव डालने के इल्जामात लग चुके हैं। लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश, पैसे वसूल करने, वसूली के इल्जामात जैसे मामला सामने आ चुके हैं। और अब सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं रहा, सवाल पूरे निज़ाम का है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या ताकतवर लोग जो चाहे कर सकते हैं? क्या हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहेगी? इस मामले पर आईपीएस अफसरान की तंजीम ने भी नाराज़गी जाहिर की है। वज़ीर आला मोहन यादव की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारा निज़ाम कहाँ खड़ा है। जब ताकत कानून से बड़ी हो जाए तो इंसाफ कमज़ोर हो जाता है, और जब आवाम सोचे बगैर वोट देती है तो ऐसे ही लोग ताकत में आते हैं। सोचिए, क्योंकि आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात हुई। नोटिस का हमने जवाब दे दिया है। अब हमारी पार्टी की गाइडलाइन है क्या है, जो भी आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे अपन। तो क्या है, जब मुलाकात हुई तो कोई वहाँ से कुछ बात तो कही होगी कि ऐसा नहीं बोलिए, ये नहीं हाँ, बोलिए। ये तो पार्टी देखो ट्यूशन भी पढ़ाती है, पढ़ाती भी है पार्टी। थोड़ा ट्यूशन भी दिया और पढ़ाया भी मुझे कि हमें हिदायत दी कि हमें ऐसा नहीं बोलना है। हम अधिकारी अपने ही हैं, सरकार में काम कर रहे हैं। नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया? हमने किस लिए किया? हमारे लड़के से एक्सीडेंट हुआ, हमने पूरी हेल्प की प्रशासन की, गाड़ी भेजी, उसको भेजा, जमानत भी कराई, लेकिन उनने उसको थोड़ा सा पैदल परेड कराई, जुलूस निकाला, उस पर थोड़ा तहस में आ गया। मैं तहस में आया तो थोड़ा बहुत शब्दावली उल्टी निकल गई मेरे से, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। तो सर कोई एक्शन भी हो सकता है क्या? अभी कुछ क्या अब ये हिदायत दी है अनुशासन में रहने की? हाँ, हिदायत दी है पार्टी के अनुशासन में, और रहना भी चाहिए। और पार्टी के अनुशासन में हम तो क्या है, 3 पीढ़ियों के भगत भोगी हैं। जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का हमने सफर तय किया है, तो हम पार्टी का नुकसान थोड़ी कराएंगे, न पार्टी का कराएंगे न किसी अधिकारी का नुकसान कराएंगे। जनप्रतिनिधि आपको ऐसी बात शोभा देती है? उसके लिए खेत तो कर रहे हैं ना व्यक्त। तो अब क्या अधिकारियों के सामने उनसे भी बात होगी, क्या होगा? अब देखिए, अब हमारी पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। दूसरी बार कार्रवाई हुई आपके ऊपर इस तरीके की, इससे पहले भी? अब वो दे चुका हूं मैं। अब हमारे पदाधिकारियों से, शीर्ष नेतृत्व से आप